गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है, दूसरी तरफ जिंजर में पानी चढ़ा दिया है। अब हम नाश्ते की तैयारी करते हैं और ये रोज़ ऐसा सोचने में भी इतना आलस आता है कि क्या बनाना, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। सुबह सुबह हुए इनके दर्शन। चलिए, क्या कलर? उनके पास सुबह से एक ही काम मोबाइल, रात में भी एक ही काम मोबाइल 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 मोबाइल। पापा की चाय बनकर हो गई थी रेडी। और पापा को, जैसे कि आप सबको पता है, पापा पढ़ते हैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर, तो मैंने पापा को गरम गरम चाय दिया। इसके पहले मैंने पापा को गर्म पानी ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं, और जो पापा एक दवाई पीते हैं वो भी पापा को दे चुकी हूँ। और आज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी को आज कल रात से बुखार था, तो मम्मी आज लेटी हुई हैं। और मैं मम्मी से पूछ रही हूँ, मम्मी आपकी तबीयत कैसी है? तो मम्मी ने कहा ठीक है, पर उनकी तबीयत अभी ठीक है नहीं, क्योंकि उनको फ़ीवर आ रहा है। तो घर की बालकनी में आए छोटे छोटे नन्हे मेहमान, और मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह इनकी आवाज़ सुनना, इन्हें देखना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली ये पहले दो बैठी थी, जैसे ही मैंने वीडियो इनका शूट करना शुरू करा तो एक भाग गई और दूसरी भी चली गई। आज मेरा नाश्ता बनाने का मन नहीं था, तो मैंने आज दीदी को बोला, तो दीदी ने बनाए सेव के पराठे, जो कि इंदौर में बहुत फेमस हैं। तो मैंने सोचा कि पापा को ऑलरेडी एक बार खिला चुकी हूँ, फिर मैंने कहा दीदी आज बना दो, क्योंकि वो दीदी को ज़्यादा अच्छा बनाना आता है। तो पापा ने खाए गरम गरम पराठे। उसके बाद मम्मी की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी लेटी हुई हैं। 2 साल का मेंटेनेंस रहता है। ये पूरा मिट्टी है? हाँ, ये पूरा मिट्टी है, तो ये तो बदलना ही पड़ेगा इससे। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे औरों में जो फ़िल्टर लगा हुआ था उसमें बहुत सारी मिट्टी आ गई थी, और आज उसका डेट भी था, जो भैया खुद से आ जाते हैं और वो अपनी सर्विसिंग करना शुरू कर देते हैं। और मैं उस मिट्टी को देख के हैरान हो गई, क्योंकि बाप रे बाप इतनी मिट्टी थी। ये हमने एक एक्स्ट्रा लगवा रखा है, जिससे हमारा अंदर का जो 2 फ़िल्टर है वो इसकी वजह से सेफ़ रहते हैं। गाइस, ये मेरी मम्मी है ना। सुबह से इन्होंने नाश्ता किया है ना कुछ किया, आज इनकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैंने अभी इनको केला खाने के लिए दिया है मम्मी को, वो खा लिया है। और दोपहर की बज रही है अब 1, और मम्मी पढ़ रही न्यूज़पेपर। मम्मी अभी कैसी तबीयत? ठीक है। हेलो गाइस, तो आज इनका पार्सल आया हुआ है, जिसके अंदर मुझे देखने को मिला है, मैंने फिर से एक शूज़ मंगाया है। और इसकी जो प्राइस देख के तो मेरा दिमाग ही घूम गया, और मैं इनसे बुरी तरह लड़ने वाली हूँ। और मैं पीछे इसलिए नहीं लड़ रही हूँ कि महंगा है, इसलिए लड़ रही हूँ कि ऑलरेडी अभी सिर्फ मुझे लगता है 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले इन्होंने ये मंगाया था। उसके 3 दिन पहले उन्होंने वो ब्लैक वाला बनाया था, और वापस इन्होंने फिर से मंगवा लिया। दोपहर की 2 बज गई है। देखो, मैंने बोला था ना इनको मोबाइल की कैसी लत लगी। देखो, ऑल टाइम मोबाइल देखती है, ना इनका सर दुखता, ना मुंडी, ना सुस्ती, दिन भर मोबाइल। एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। इस महान पुरुष से मिलिए। देख, दोपहर की 2 बज गई है, ना खाने की मांग, ना पानी की मांग, लिए मोबाइल देख रहे हैं। तो दोपहर के बज गई थी 2, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो मेरी मेड है वो मेरी मम्मी और इनकी रोटी बना जाती हैं, क्योंकि पापा गरम रोटी खाते हैं, इसलिए पापा के लिए 4 या 5 के लिए हम लोग आटा रखा देते हैं, और हम पापा के लिए गरम गरम रोटियाँ बनाते हैं। तो मैं बस उसी की रोटी बना रही थी, और रोटी मुझसे बिल्कुल बनाते नहीं बनती है, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक थी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बना लेती हूँ, मम्मी को नहीं परेशान करते। और मेरी रोटियाँ देख के ना मुझे ही मेरी भूख खत्म हो जाती। पता नहीं बेचारे मेरे पापा कैसे खा लेते हैं। मैंने पापा को पहले ही बैठा दिया था खाने के लिए, और ऑलरेडी हम इतनी लेट हो चुकी थी मैं, और मुझे पता है कि मैं बहुत लेट होती हूँ खाना बनाने में। मुझे रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए जब भी मैं कभी किसी के साथ होती हूँ तो मुझे कोई भी रोटी बनाने के लिए नहीं बोलता। मुझसे एक यही चीज़ है जो मुझसे शायद मैं कभी सीख भी नहीं पाऊँगी अच्छे से, और मुझे आएगी भी नहीं। और मैं तो सैल्यूट करती हूँ जो मेरी मेड है, ऐसी दीदियों को जो बेचारी लोग एक जगह नहीं, कम से कम 6, 7, 8 जगह जाके खाना बनाती हैं। उनके लिए कितना टफ़
टास्क हो जाता है कि हर दिन हर अलग अलग घर पे जाना और फिर इतने सारे लोगों के अलग अलग डिमांड पे खाना बनाना, सच में ये बहुत बहुत हिम्मत का काम है। क्योंकि आज हम अपने घर का करने में भी हमको इतनी मौत आ जाती है, खास करके मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। बट वो लोग इतने सारे लोगों को बनाते हैं, तो हम सबको उनको बहुत अप्रिसिएट करना चाहिए। जिनके घर में भी ऐसे उनके जो हेल्पर्स हैं आप उनको अप्रिसिएशन देना चाहिए, उनसे आपको हमेशा अच्छे से बात करना चाहिए। और इतना ऐसा लगता है पहले, क्योंकि अब बाहर का काम बहुत ही मतलब टफ है, घर में 4 रोटी ही तो बनानी है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो बाहर भी काम किया है और मैं अब घर के काम का भी एक्सपीरियंस ले रही हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन हाँ, बाहर का काम घर के काम से बहुत ईजी होता है, बहुत बहुत ईजी होता है। क्योंकि आपके पास आपके पास लोग होते हैं काम करवाने के लिए, आपके हेल्प करने के लिए लोग होते हैं, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड का ही काम होता है। लेकिन जो ये घर का काम होता है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा मतलब इंसान को थका दे ऐसा काम होता है। तो हमें अपनी मम्मियों को सैल्यूट करना। खाना लग के रेडी हो गया है। खाने में आलू गोभी की सब्जी और क्या पापा, शिमला मिर्च आलू की सब्जी, दाल रोटी, जो कि मेरी बनाई हुई है, कितनी सुंदर है देखिए। ये सैलेड हाँ, अलग ही पता चल जाता है पापा, सुंदर है ना। तो शाम की बज रही है 5:30 और देखो मैंने बेडशीट क्या धोई है ना, बारिश शुरू हो गई। देखो मेरी पूरी बेडशीट उसने गीली कर दी ना। गुस्सा आता है ना कि मतलब मैं कुछ धुलूँ और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो अभी 3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी शाम में, अभी देखो बारिश भी हो गई। तो मैं आ गई हूँ अब चाय बनाने, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया और मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरी पूरी बेडशीट गीली हो गई है वापस से। इतनी अच्छी धूप निकली थी, यदि अच्छी धूप निकली होती अब तक रहती तो मेरा बेडशीट कभी इतना गीला नहीं होता और वो सूख जाता। आज मम्मी को फ़ोन चलाने से करती हूँ मना, तो मम्मी को आ गया गुस्सा। आज मम्मी नाराज है, दुखी हुई है थोड़ी। मम्मी क्या हो गया आपको? बोली कि आज से मोबाइल ना चलाऊंगी। आज मम्मी कसम खा ली। देख लो सब लोग चेहरा। कहाँ देख रही हैं? आसमान को देख रही हैं। ए मम्मी क्या हो गया? पक्का हो गया, मेरा ब्लॉग नहीं बनाने देंगी? जा रही हो के मोबाइल ले शुद्ध बात मम्मी को गुस्सा आ गया। जल पौड़ी। तो दीदी आज क्या बना रही हो आप? इधर तो देखो। अंडा मेरे से हाँ, अंडा और आलू ये है। अंडे यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, गद्दी में तेल डाल दिए हैं। मम्मी अंडे खाती नहीं, इसलिए मम्मी के लिए एक आलू पहले ही फ्राई कर लेगी दीदी, और ग्रेवी तो मम्मी खा लेगी। मैं तो पहले से निकाल देंगे अंडा डालने से पहले, तो मम्मी बना लेगी और बनेगी रोटी। रात जाना बना है किसका? ये अंडा को। हेलो गाइस, तो आज मैंने मम्मी को दोपहर में डांट दिया दोपहर में डांट दिया था, तो मम्मी इसी बात से गुस्सा है और कहती कि अब मैं तेरा मोबाइल फेंकूं, तू जो दिन भर मोबाइल लेके चला रही। तो ये परिणाम है बेटा, ये अच्छा काम करो तू। मम्मी फिर फोन ले ली, हमको मेरे डांट पर कोई असर नहीं हुआ है। ऐसा यहाँ चावल पापा ने कहा पापा ला के दे दादी दादी चीजों समझिए। मम्मी को मैंने 2 बिंदी लगाई है, कितनी सुंदर लग रही है मम्मी यार। पापा गुड नाइट, सबको बोल दीजिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मम्मी बोलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो। फॉलो करो। तो आज का ब्लॉग करते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट।